उपचुनाव के बाद नरेश मीणा की बढ़ी राजनीति सक्रियता। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की नई सुगबुगाहट। केजरीवाल बेनीवाल चंद्रशेखर से संपर्क तेज। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में तीसरे मोर्चे की। जिस तरह राजनीति में तीसरे मोर्चे की हलचल तेज हो रही है। अंता विधानसभा उपचुनाव में मिले बड़े जन समर्थन ने निर्दलीय नरेश मीणा को नई राजनीतिक ऊर्जा दी है। जहां एक और परिणाम ने प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति में हलचल मचाई है, वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा अब भाजपा कांग्रेस के बीच तीसरे विकल्प को मजबूत करने की तैयारियों में खुलकर जुट गए हैं। राजस्थान में बीते 2 दशकों से कई कोशिशों के बावजूद तीसरा मोर्चा स्थायी तौर पर खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन नरेश मीणा की बढ़ती सक्रियता इस समीकरण को नई दिशा देने लगी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेजी से मुलाकातें, नए समीकरण की तैयारियां। उपचुनाव के तुरंत बाद नरेश मीणा लगातार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वे इन दलों के साथ तालमेल की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आम आदमी पार्टी एपीपी अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी एएसपी चंद्रशेखर आजाद, अन्य क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठन उनकी प्राथमिक कोशिशें। इन सभी को एक साझा मंच पर लाकर तीसरे मोर्चे का औपचारिक ढांचा तैयार किया जाए। जन आंदोलनों में भी सक्रिय सिर्फ चुनावी नेता नहीं। सवाई माधोपुर के डूंगरी बांध आंदोलन में कमान संभालकर नरेश मीणा ने यह संदेश दिया है कि वे सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जन मुद्दों पर भी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हैं। उनकी ये रणनीति ग्रामीण और पिछड़े वर्ग में पकड़ मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहला टारगेट पंचायत और निकाय चुनाव। राजनीतिक जानकारों के अनुसार नरेश मीणा का तीसरा मोर्चा अब पंचायत और निकाय चुनाव को अपनी ताकत परखने का पहला बड़ा मंच बनाएगा। यदि मोर्चा इन चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन करता है तो 2028 विधानसभा चुनाव में बड़े विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। इस दिशा में संगठनात्मक विस्तार, गांव-गांव तक मीटिंग, सामाजिक समूहों में संवाद, छोटे दलों से गठबंधन की रूपरेखा पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन क्यों नहीं टिक पाया तीसरा मोर्चा? राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कोशिश नई नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने भी कभी किरोड़ीलाल मीणा के साथ गठबंधन का प्रयास किया था। उससे पहले देवी सिंह भाटी ने मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रयास लंबे समय तक नहीं चल सके और राज्य की 2 दलीय राजनीति कांग्रेस भाजपा के आगे टिक नहीं पाई। अब नजरें इस बात पर है, क्या नरेश मीणा का प्रयास इन नाकामियों से अलग है, कुछ स्थायी रूप में बदल जाएगा। नरेश मीणा का साफ संदेश, हार के बाद पीछे हटना नहीं। अंता उपचुनाव में हार के बावजूद नरेश मीणा का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा, मैं पूरे प्रदेश में जाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा और सभी दलों को, संगठनों को से संवाद जारी रखूंगा। राजस्थान को कांग्रेस भाजपा के अलावा एक ऐसी राजनीति ताकत की जरूरत है जो गरीब, वंचित और आम नागरिकों के लिए काम करे और 50 साल पुरानी सत्ता की परंपरा को बदल सके। उनकी ये बयानबाजी और राजनीतिक सक्रियता संकेत दे रही है कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव उभरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप भी चाहते हैं कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा आए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए कोटा खबरी।